प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है जगदीश चंद्र बोसः। जगदीश चंद्र बोसः एकः श्रेष्ठः वैज्ञानिकः आसीत्। जगदीश चंद्र बोस एक श्रेष्ठ अर्थात महान वैज्ञानिक थे। तस्य जन्म बंगाल प्रान्तस्य एकस्मिन् ग्रामे 1858 तमे ईस्वीयाब्दे अभवत्। बंगाल प्रांत के एक गांव में 1858 में ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। सः कलकत्ता विश्वविद्यालये भौतिक शास्त्रस्य अध्ययनं कृतवान्। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में अध्ययन किया था। तस्य उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालये अभवत्। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की थी। कालांतरे सः कलकत्ता नगरे प्रेसिडेंसी महाविद्यालये भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः नियुक्तः। कालांतर अर्थात आने वाले समय में वह कलकत्ता नगर में प्रेसिडेंसी महाविद्यालय के अंदर भौतिक शास्त्र के अध्यापक रहे थे। तदानीं भारते आंग्ल शासनम आसीत् और उस समय भारत में आंग्ल शासन अर्थात अंग्रेजों का शासन था। आंग्ल शासने अध्यापकानां कृते स्वल्पं वेतनं दीयते स्म। कहा जाता है कि आंग्ल शासने अर्थात अंग्रेजों के शासन काल में अध्यापकानां कृते अध्यापकों के लिए स्वल्पं वेतनं दीयते अर्थात बहुत कम वेतन दिया जाता था। एतदस्य अन्यायस्य कृते सह संघर्षं कृतवान् और इस अन्याय के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। वेतनं च अस्वीकृतवान् और वेतन लेना स्वीकार नहीं किया। अन्ते तस्य जयः अभवत् और अंत में उनकी जय हुई। विज्ञान क्षेत्रे बोस महोदयस्य विशिष्टं योगदानम् अस्ति। विज्ञान के क्षेत्र में बोस का बहुत ज़्यादा विशिष्ट महत्व है। सः प्रतिपादितवान् यत् पादपेषु अपि जीवनं भवति। उन्होंने ये साबित किया कि पौधों में भी जीवन होता है। ते अपि प्रसन्नाः दुखिताः च भवन्ति। वे सभी भी प्रसन्न अर्थात खुश और दुख होते हैं। आरंभे जनाः अस्य सिद्धान्तस्य उपरि विश्वासं न कृतवन्तः। आरंभ में अर्थात शुरुआत में बाकी लोगों ने इस सिद्धांत के ऊपर विश्वास नहीं किया। बोस महोदय स्वविचारान् प्रदर्शयितुं कैस्टोग्राफ इति यंत्रं निर्मितवान्। बोस महोदय ने अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए कैस्टोग्राफ इस नाम का एक यंत्र बनाया। यंत्रं प्रदर्शयति स्म यत् पादपेषु अपि हृदयं भवति और यंत्र प्रदर्शित करता था अर्थात यंत्र के माध्यम से आप देख सकते थे, समझ सकते थे कि पादपेषु अपि हृदयं भवति, पौधों में भी हृदय होता है। ते अपि अनुभवन्ति, वे भी अनुभव कर सकते हैं। अनेन आविष्कारेण बोस महोदयस्य ख्याति संपूर्णे विश्वे अभवत् और इसी कारण से, इसी आविष्कार के कारण बोस महोदय की ख्याति अर्थात उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में हुई। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपने जगदीश चंद्र बोस के विषय में यहाँ पर जो पढ़ा आप अपने जीवन में उसका स्मरण करेंगे और इस पाठ का हिंदी भावार्थ जरूर करेंगे।